2 मिलियन लोगों ने आपका गाना देखा है। आज से आप हमारे संगीत गुरु और हमें आपसे संगीत सीखना है। ठीक है आप भैया यार ये बताओ तुमने गीत कहाँ से सीखी? तो लगभग 90% बच्चे वहाँ के पढ़ना बंद कर चुके हैं। मास्टर साहब कह के बुलाते थे क्या है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो टीचर का है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द यूपी लोकल और मैं हूं आकाश आपके साथ। आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं हमसे, जो एक गांव से निकले हैं और उनकी आवाज पूरे देश में छाई हुई है। ये बेसिकली मुद्दों पे गाने बनाते हैं, तो इनकी कहानी, इनकी जुबानी ही जानेंगे हम। सबसे पहले मैं आपसे इनका परिचय कराता हूं। इनका नाम है गौरव कुशवाहा और ये झांसी डिस्ट्रिक्ट के पास से है। गौरव, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी सर, हमारा नाम है गणपत कुशवाहा। बेसिकली हमें लोग गौरव के नाम से बुलाते हैं। और गांव में जब से ये गीत वायरल हुआ है, पहले तो लोग हमें सिर्फ मास्टर साहब कह के बुलाते थे क्या है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो टीचर का है। लेकिन अब वायरल मास्टर साहब के नाम से जो है गांव में बुलाने लगे हैं लोग सर। तो गौरव जो है बेसिकली शिक्षक है। एक रिसेंटली उन्होंने एक गाना बनाया था और वो गाना इतना देखा गया है कि ये वायरल सेंसेशन बने हुए हैं आजकल बुंदेलखंड की। हम गौरव से उस गाने के बारे में भी जानेंगे, ये भी जानेंगे कि गौरव को इंस्पिरेशन कहां से मिली उस गाने की। गौरव, कैसे स्टार्ट किया इस करियर को? मतलब क्या गाने में रुचि स्टार्टिंग से रही है या फिर? दरअसल इसके पीछे भी सर एक कहानी है छोटी सी। जब हम कक्षा 7 में पढ़ते थे सरकारी विद्यालय में, तो हमारी मुलाकात हमारे एक मित्र हैं संजीव विश्वकर्मा, उनसे हुई। ठीक है। सरकारी स्कूलों में अंताक्षरी होती है शनिवार के दिन। अंताक्षरी में जब हमने देखा कि लड़के हार रहे हैं, हर बार गीत होते हैं, इधर से गीत होता है, उधर से लड़कियां गाती हैं, इधर से लड़के गाते हैं, हर बार लड़के हार रहे हैं। इधर से संजीव विश्वकर्मा ने बहुत शानदार गीत गाए, लेकिन फिर भी हम लोग हार गए। अच्छा। क्या भैया यार ये बताओ तुमने गीत कहाँ से सीखे? तो बोले हमारे भैया हैं मुकेश कुमार विश्वकर्मा, वो गीत लिखते हैं और सिखाते हैं, वहीं से हमने सीखे। तो हमने कहा चलो ठीक है। हमने जैसे ही पता चला शाम को पहुंचे, हमने कहा भैया हमें अपना संगीत गुरु बना लो, आज से आप हमारे संगीत गुरु और हमें आपसे संगीत सीखना है, गाना सीखना है, हमें हारना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। बोले ठीक है। उन्होंने हमें गीत लिखना सिखाया, गीत गाना सिखाया, हारमोनियम पे निकालना सिखाया, धीमे धीमे संगीत की उन्होंने शिक्षा दी। और तब से आज तक जो है अंताक्षरी में फिर हम कभी नहीं हारे। तब से आप अंताक्षरी नहीं हारे उसके नहीं बाद से? हाँ सर। अंताक्षरी के बाद से आपने बताया कि आप एक गांव में पढ़ाते भी हैं। जी सर। ठीक है। यूपी गवर्नमेंट का रिसेंटली एक निर्णय आया था जी कि जो गांव में स्कूल मर्जिंग है ना, जैसे जहाँ पे छात्र कम जा रहे हैं वहां पे वो लोग स्कूल्स को मर्ज कर रहे हैं, मतलब 2 स्कूलों को एक बना के कर रहे हैं। जी सर। उस पे इनका गाना जो है वो बड़ा वायरल हुआ है। उस गाने के बारे में हम इनसे जानेंगे। जी सर, वो गाना जो है हमारे गांव के जस्ट बगल में एक गांव है कछियान सेमरी। उस कछियान सेमरी और अहिरान सेमरी दोनों स्कूलों को बंद करके वहां का स्कूल पास के गांव सिजोआ में मर्ज कर दिया गया। जो कछियान सेमरी है वो दरअसल जंगल के किनारे पर बसा है। ना तो वहां कोई बस जाती है, ना कोई वहां वाहन जाता है, टैक्सी वाहन कुछ नहीं जाता है। तो लगभग 90% बच्चे वहां के पढ़ना बंद कर चुके हैं। जब हमें इस बारे में वहां लोकल में जो कुछ पत्रकार हैं उन्होंने हमें बताया, हम एक दिन बैठे थे, हमारे मन में ये विचार आया और फिर जो है ये लाइनें बन गई वहां से। और फिर हमने वहीं खेत पर थे सर, हम खेत पर थे मूंगफली के। आप जो वायरल वीडियो है जो लगभग 2 मिलियन पे पहुंचने वाला है, 2 मिलियन लोगों ने आपका गाना देखा है। और अधिकांश जो है बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने वो वीडियो डाला। जहां जितना वायरल सर हमारे चैनल पे नहीं हुआ, हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ, उतना उनके प्लेटफॉर्म पे वायरल हुआ। मिलियन में व्यूज आए। ट्विटर पे इतना गीत चला कि कम से कम 20 से 30 न्यूज चैनल वालों के कॉल आए हमारे पास कि हमें आपका इंटरव्यू लेना है। हमने कहा भैया ऐसा क्या कह दिया हमने, हम फलानी न्यूज से बोल रहे हैं, मतलब तमाम प्रकार की न्यूज। हमने कहा भैया ऐसा क्या कह दिया? बोले ऐसा क्या आपका गीत वायरल हो गया है? हमने कहा वायरल हो गया। तो फिर हमने देखा तो उस पे हमने जब खोल के देखा अपना, तो कई कमेंट उस पे कम से कम 3000 से भी ऊपर कमेंट उस पे आ गए हैं। तो एक काम करते हैं। जी सर। जैसे थोड़ा सा अपन बातचीत में आगे बढ़े उससे पहले आपका वो वायरल वाला जो गाना है ना, अच्छा, वो आपके मुंह से सुन लेते हैं। जी सर। ठीक। वो गीत था कि गजब जमानो आ गओ भैया, हो रही बंद पाठशाला, और एक गांव के आस पास 2-3 खोल रहे मधुशाला। एक गांव के आस पास 2-3 खोल रहे मधुशाला। वो कक्षा 2 के बच्चों की बुकें हजारन में आवे, और सोचो अब गरीब के लड़का बिटिया कैसे पढ़ पावे। सोचो अब गरीब के लड़का बिटिया कैसे पढ़ पावे। और स्थिति को देखते हुए हमने लिखा आगे बढ़ाया। हाँ।
कि 6-6 किलोमीटर तक नैया कोनो स्कूल सरकारी, और कैसे जे हैं पैदल बच्चा सर्दी धूप पड़े भारी, कैसे जे हैं पैदल बच्चा सर्दी धूप पड़े भारी। वो प्राइवेट पैसे वालों के निर्धन के हैं सरकारी, और योगी जी इन्हें बंद करो ना इनकी समझो लाचारी, योगी जी इन्हें बंद करो ना गरीब की समझो लाचारी। और आपके चैनल के माध्यम से भी सर हम योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि इन स्कूलों को मर्ज ना करके इनका रिनोवेशन करें। जो प्राइवेट स्कूलों में अगर इतनी अच्छी शिक्षा मिल सकती है, जहां 10,000 का टीचर अगर बेहतरीन शिक्षा दे सकता है, तो 50,000 वेतन लेने वाले शिक्षक उनसे भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं अगर उन बिल्डिंगों का रिनोवेशन किया जाए। हम सर एक दिन की बात बताते हैं, हम अपने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाना बंद कर दिया, उनकी फीस और किताब को लेकर तमाम जगह वो पैसे जो है बहुत ज्यादा जो है पैसे लिए जा रहे हैं। अब बताइए आप कक्षा 2 के बच्चों की किताबें 3 और 4,000 की आ रही है ये, और अगले साल वो किताब नहीं चलती, दूसरे अगले साल उनका राइटर ही चेंज कर देते। हाँ नया, वो कहते हैं कि सिलेबस बदल गया। हमें आज तक यही पता नहीं चला कि सिलेबस बदल क्या जाता है, उसमें सिलेबस वही रहता है। एक बेहद ही गंभीर मुद्दा जो है बेसिकली शिक्षा का जो अधिकार है उस पर इन्होंने बात करी है, और इन्होंने बात करी है कि क्या दुर्दशा है गाँव की। मतलब आज भी गाँव में सरकारी स्कूल जो है वो 6-6 किलोमीटर दूर खुले हुए हैं, बच्चे कैसे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। तो उस पूरी कहानी को इन्होंने अपने गीत के माध्यम से दर्शाया है। जी सर, हमने एक आपको बताते हैं जस्ट 2 दिन पहले की बात, झांसी में ही आपने न्यूज चैनल पे शायद देखा होगा, एक बड़े न्यूज चैनल वाले भैया ने जो है निकाला है, स्कूल बंद हो गया है और उसके जस्ट 10 मीटर पर मधुशाला खोल दी गई है, बियर बार खोल दिया गया। लेकिन मधुशाला उनको रेवेन्यू दे रही है ना, आप सरकार की मजबूरी समझिए ना। मधुशाला से उनको पैसे आ रहे हैं। हाँ जी, ये भी बात है। और सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में उतना सुधार ना किया जाए। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से जो परिस्थिति आज के टाइम की है। सर आपने मीडिया का काम किया है गौरव जी, मैं बताऊं आपको, ये जो सवाल हैं ये सरकार से मीडिया को पूछने चाहिए, लेकिन जब मीडिया खामोश होता है ना तो गौरव जैसे कलाकार उठते हैं और वो अपने गीत के माध्यम से जनता को अवेयर करते हैं। सर इस बीच में हम एक बात और आपके बीच में रखना चाह रहे हैं। हम अपने गांव के जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं उसी में हम अभी 2 दिन जस्ट पहले गए, जब ये हमने घटना देखी, राजस्थान वाली घटना जिसमें 7 या 9 बच्चे उसमें उनकी डेथ हो गई है, छत टूट रही है। बिल्कुल मैंने भी तो उस घटना को देखकर हम अपने स्कूल में गए, हमने कहा यहाँ देखा जाए तो आपको बता दें यही स्थिति हमारे स्कूल की। उसी तरह का जर्जर स्कूल है। हाँ, उसी तरह का बिल्डिंग है और उस रूम का ताला लगा दिया गया। अब बच्चे जो, हाँ सर अभी भी, और उस स्कूल में जो बरामदा है वहां बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपके गाँव का, उस स्कूल का नाम क्या, थोड़ा सा बताइए मुझे। प्राथमिक विद्यालय ढुरबई। किस गांव एरिया में आता है वो? तहसील टहरौली के अंतर्गत आता है ग्राम ढुरबई। और उसी ग्राम ढुरबई में वो स्कूल है जिसमें ये क्लास जो है पूरी जर्जर हो गई है, छत से पानी टपकता है। हमने पूछा सर से, जो टीचर वहां पढ़ाते हैं, हमने कहा सर इसको बंद क्यों किया भाई, आपने जो बरामदे में बच्चे बिठाए हैं। तो बोले सर आपको बताएं सरकार इन चीजों पे नहीं बोलना चाहती, इस पे पानी टपकता है, बादल गरजते हैं तो डर रहता है कि ये गिर ना जाए, इसलिए हमने इसका लगा दिया ताला। अब बच्चों को बरामदे में बैठाते हैं, समस्या इतनी ज्यादा आती है कि जब लंच टाइम होता है तो बच्चे लंच करने के लिए जगह नहीं होती, कहाँ बैठे। अगर पानी बरस रहा है तो लंच तो कर ही नहीं पा रहे भाई, पानी नहीं बरस रहा तो ग्राउंड में बैठ के कर लेते। तो बड़ी समस्या है सर ये इस बात की। इन्होंने बेहद ही गंभीर समस्या को अपने गीत के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाया, और उनका गीत जो है वो 20 लाख लोगों तक के द्वारा देखा गया है। मतलब आप ये मानिए कि उत्तर प्रदेश की मोस्टली आबादी ने इनके गाने को देखा है। कहीं बाहर से किसी का फोन आया क्या, कुछ बदला आपके, जैसे ये जो गाना वायरल हुआ? जी सर। तो आपने भी तो परिवर्तन देखा होगा ना अपनी जिंदगी में, कुछ चीजें तो बदली होंगी ना? हाँ, बहुत सारी चीजें सर बदल जाती हैं। सेलिब्रिटी टाइप फील होने लगा, कुछ ऐसा लगने लगा कि नहीं यार मतलब मैं एकदम चर्चित चेहरा बन गया हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं सर, वैसे मैं सेलिब्रिटी तो मैं नहीं हूँ लेकिन ये है कि बहुत सारे न्यूज चैनल वालों से फोन आते हैं और बड़े बड़े जैसे 100 के फॉलोअर हैं, 166 के फॉलोअर हैं। अच्छा लगता है ये सब देख के, मतलब कैसा लग रहा है? अरे सर बहुत अच्छा फील होता है कि भाई बताओ, हमें कभी उम्मीद ही नहीं थी कि जो है हम कभी इतने लेवल तक जाएंगे या इनसे कभी बात कर पाएंगे। हमने आज देखा, आज ही लगभग 2 लोग ऐसे थे जिनके किसी के 50 के फॉलोअर थे और एक भैया हैं जिनके लगभग जो है 80 के फॉलोअर थे। उनका मैसेज आया हमारे पास, हमने देखा, उनने पूछा, हमने हमारा नंबर मांगा, कहाँ से हो? अयोध्या से कॉल आया, आपको बताएं सर यहाँ खड़गापुर से फोन आया,
गोरखपुर से फोन आया, कानपुर से फोन आया, झांसी से फोन आया, इतने सारे फोन आए सर कि हमें भी लगने लगा कि पता नहीं, हम हैं तो टीचर, पढ़ाते हैं, अब हमसे बच्चे खुद कह रहे हैं कि सर आप, आज संडे था सर। आपकी संवेदनाएं भी जुड़ी होंगी ना, जैसे जब आप टीचिंग करते हो ना, तो जब बच्चे बेचारे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या जो स्कूल छोड़ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो संवेदनाएं भी आपने गीत के माध्यम से दिखाई हैं। हाँ बिल्कुल सर, जो है, जो बच्चे वाकई में गरीब हैं, वो प्राइवेट स्कूलों की ना फीस भर सकते, फीस भरना तो दूर, आप अगर गांव से प्राइवेट स्कूल की बस आ रही है तो कम से कम 700 से 800 या 1000 तक रुपए उनकी किराए की फीस होती है। और गांव में वो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, 700 या 1000 रुपए उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए बहुत भारी रकम होती है। जी सर। तो वो बिल्कुल आसान नहीं है देना। जी सर। और उनकी किताबें भी मुझे लगता है बहुत महंगी होती हैं। 3000, 4000, 5000, ये जो है इतनी महंगी किताबें आ रही हैं सर। और एक तरफ और आपने ध्यान आकर्षित किया है कि हर गांव में ना 2-2, 3-3, 4 वाइन शॉप खोली जा रही है। जी सर। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट किया इसको, मतलब जैसे पाठशाला और मधुशाला को कैसे कनेक्ट किया? ऐसे किया कि सर, आप देख रहे हैं कि अगर स्कूल बंद होंगे तो बच्चे क्या करेंगे, गांव में फालतू फिरेंगे। अगर और गांव में अगर मधुशाला या शराब की दुकानें खुली होंगी तो धीमे धीमे लत लगेगी। जैसे हम टीचर हैं, हम ये बात जानते हैं कि भाई कुसंगति का ज्वर भयानक होता है, ये हाई स्कूल में बहुत अच्छी ठीक बात है। तो आपने देखा कि भाई जैसा अगर डॉक्टर के साथ रहेंगे तो डॉक्टर भले ही ना बन पाए, कंपाउंडर जरूर बन जाएंगे। तो वो कंपाउंडर अपने गांव के लिए एक डॉक्टर का काम करता है। बिल्कुल करता कि नहीं सर? भाई आप देख रहे हैं कि गांव में बहुत बड़ी अस्पताल नहीं होती, तो वो कंपाउंडर पूरा काम चला देता है। प्राइमरी इलाज तो लोग कंपाउंडर से ही कराते हैं। हाँ बिल्कुल सर। स्टार्टिंग में किसी को जैसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो इस तरह की जो दवाइयां जो होते हैं वो दे देते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं, और वो डॉक्टर से ज्यादा मानते हैं उनको। तो यही हमने देखा कि जिस प्रकार संगति का असर यहाँ पड़ रहा है, डॉक्टर के साथ रहने से आदमी डॉक्टर बन रहा है, तो अगर शराबी के साथ रहेंगे ये बच्चे तो धीमे धीमे, भाई आज उनके पिताजी को लत है शराब की, कल वो भी संपर्क में आएंगे, वो भी देखेंगे, वो भी शराब का नशा करने लगेंगे, तो इससे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जब नशा करने लगेंगे तो पढ़ना ही क्या है, जब वो नहीं पढ़े तो फिर उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इसलिए जो है ये लाइनें सर दोनों मधुशाला और पाठशाला बिल्कुल कनेक्ट हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा जो है ना वो शेरनी का दूध होता है जी, और जो भी उसको पीता है वो दहाड़ता है। जी सर। तो मुझे लगता है शिक्षा का हक तो सबको मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर। और पढ़ाई भी सस्ती होनी चाहिए। सरकार मतलब प्राइवेट स्कूल्स जो है उनमें एक लिमिट होनी चाहिए कि आप इतने रेट तक की फीस लेंगे। सरकार का हमने एक कटिंग न्यूज़पेपर की देखी है, हमारी सरकार ने उस पर कहा है कि सभी प्राइवेट हो या सरकारी स्कूलों को एनसीईआरटी की ही बुक चलाना है। लेकिन एनसीईआरटी में अब इतने पब्लिकेशन आ गए, हर राइटर लिख रहा है, राइटर चेंज हो जाते, पब्लिकेशन चेंज हुआ, उस पर एनसीईआरटी ऊपर लिखा होता है, वो किताबें आप देखेंगे उन किताबों के 50 पेज होंगे, वो 50 पेज की बुक पता चला 600 रुपए की। ये कहाँ का जो है, ये तो बिल्कुल दुर्भाग्य है हमारे देश का, मुझे ऐसा लगता है। तो शिक्षा से वंचित जो है, चाहे गरीब हो या अमीर, किसी को नहीं होना चाहिए। सर जब तक शिक्षित नहीं होगा व्यक्ति, ना तो अपने अधिकार समझेगा, ना समाज में बोल पाएगा, सही गलत का मतलब नहीं समझ पाएगा। तो हमारे हिसाब से सभी को शिक्षित होना जरूरी है। किसी और मुद्दे पे या किसी और कुछ कभी गाना बनाया आपने कि ये पहला गाना था आपको? नहीं, एक गीत और वायरल हुआ था उस समय जब ओले पड़ गए थे पिछली वर्ष। अच्छा, हाँ, वो भी कहीं ना कहीं एक मुद्दे पे ही था। हाँ बिल्कुल मुद्दे पे था। सरकार जो है किसानों की मदद करे, ये बिल्कुल मुद्दा था सर। वो गाना सुनाएंगे आप हमारे दर्शकों? हाँ वो गाना भी जो है हम सुना सकते हैं सर। सुनाइए। वो गीत था कि दया करो कछुहे शिव शंकर, वो गीत इसमें था। हाँ। दया करो कछुहे शिव शंकर काहो नाथ करैया, और जे पथराना फेंको घरन पे भूकन मर जे गैया, घर पे लरे घरैया नाज घरे खावे नैया। कि पहले खाद बीज खोरोए सो हमने कर जाले, पहले खाद बीज खोरोए सो हमने कर जाले, और बिटिया बैठी ब्याह के लाने तुमने पथरा बरसा दे, बिटिया बैठी ब्याह के लाने तुमने ओरे बरसा दे, मिट गई बनी टपैया नाज घर खावे नैया, वो मिट गई बनी टपैया नाज घर खावे नैया। ये लाइनें थी सर। बहुत ही बेहतरीन लिखा है आपने, जो बेसिकली गांव की करंट सिचुएशन है ना, जो दशा है हमारे गांव की। जी सर। जब भी बारिश होती है, बहुत ज्यादा ओले पड़ते हैं, तो यही परिस्थिति होती है। जी सर। अभी भी आपने एक गीत लिखा था
किसान को लेकर दरअसल अभी आपने देखा है कि बरसात इतनी ज्यादा हो गई है। हाँ, इस बार कि अतिवृष्टि हुई। हाँ, अतिवृष्टि मतलब इतनी ज्यादा हम बरसात लोग हो बोलते गई थे ना कि बुंदेलखंड में बारिश कम हो रही है। हाँ। हर साल ऐसा होता था। इस बार गर्मी भी बहुत अत्यधिक पड़ी है हाँ, और और बरसात बारिश भी बहुत ज्यादा हुई। तो सर बरसात में एक इस बार बरसात ज्यादा होने की वजह से किसानों की फसल नहीं बोग पाई। अच्छा। हाँ, मूंगफली हो या सोयाबीन हो, सब कुछ जो है ऐसे ही पड़ा है। सबका मूंगफली की जो बीज होता है सर, हाँ, हाँ। आप उसको देखेंगे तो मंडियों पे वो जा रहा है इस समय, क्योंकि बोनी कर नहीं पाए बोई लोग, नहीं पाए क्या लोग। कर पाए और टाइम निकल गया बोनी में। तो हम भी आपके चैनल के माध्यम से हाँ। सरकार से गुहार लगाते हैं हाँ। कि किसानों की मदद की जाए इसमें। हाँ। और इस जो मदद की जाए सर, इस तरीके से की जाए कि उस पर ना तो लेखपाल खा पाए, हाँ। ना उसके जो गांव के बिचौलिए होते हैं जो लेखपाल से जुड़े होते हैं, ना वो खा पाए। पैसा जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि का डायरेक्ट आता है, हाँ, वो डीबीटी के हाँ, माध्यम से आता है, तो बिल्कुल, उसमें हाँ। बिल्कुल बिचौलिया तो नहीं रहता। बिल्कुल डायरेक्ट जो है ऐसे किसानों के खाते में बिल्कुल आना चाहिए सर। बहुत ही अच्छी कोशिश है आपकी और अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। सर ऐसे ही गाने लिखते रहिए और नाम कमाइए खूब सारा। हमारी बेस्ट विशेष आपको। सर सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ। जो हमें द यूपी लोकल प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। हाँ। और ये हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है और आपसे जुड़ने का सौभाग्य मिला। आप जैसे लोगों की बात जो है ना वो पहुंचाना ही हमारा काम है। जनता तक आप लोगों की बात पहुंचाना ही हमारा काम है। तो सर आपका अब कैसे जो है आभार व्यक्त करें, हम तो इतने बड़े स्टूडियो में कभी आए भी नहीं सर। नहीं, बहुत ये अच्छा सच्चाई लगा है। हमें आपसे मिलके। और आप इसी तरह मुद्दों पे गाने बनाते रहिए और सर। सरकार से सवाल करिए। जो भी करंट सिचुएशन हो कहीं की भी, आपकी लेखनी में दम है। मतलब मैं यही कहूंगा, आप अच्छा लिखते हैं और बहुत बेहतरीन लिखते हैं। हाँ सर, आपको बता दें इस लेखनी में हमारा साथ जिनके पास हमने सीखा है हमारे गुरुदेव हाँ। मुकेश कुमार विश्वकर्मा जी, वो हमारा पूरा साथ देते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, अगर हम उन्हें मुद्दा बताते हैं तो पूरी हमारी मदद करते हैं लिखने में। इन्होंने क्रेडिट भी दिया है। सबसे अच्छी बात इनके अंदर ये है कि ये किसी का क्रेडिट नहीं खाना चाहते। इनके गुरु हैं एक संगीत गुरु मुकेश कुमार विश्वकर्मा, जिनसे ये सीखते हैं। इन्होंने बताया कि जब भी ये लिखते हैं कुछ तो उनसे गाइडेंस जरूर लेते हैं। तो बड़ा अच्छा नेचर है आपका, अच्छा स्वभाव है। मतलब आप सर लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहूंगा कि अगर जैसा सपोर्ट यहाँ मिला है, हाँ। अगर ऐसा ही सपोर्ट हमें मिलता रहा तो लगातार जितने भी मुद्दे हाँ। सामाजिक कार्य के लिए होंगे, उन मुद्दों पर हम आवाज उठाते रहेंगे। हाँ। और चाहे हमें धमकियां मिले, जैसे हमने बताया कि कम से कम 100 से 200 होगा। जब कोई आप हाँ। अच्छा काम करने निकलते हैं तो अच्छाई और बुराई दोनों मिलती है। हाँ, तो बस इतना ही है कि अगर कभी कोई अगर ऐसा मामला आता है तो आप लोग उस मामले को जरूर उठाएं। नहीं, हम आपका साथ जिस तरह से हमसे बनेगा, जैसे जब भी आप कुछ नया लिखेंगे जी सर, या हमें लगता है कि वो ऐसा है जो हम अपने चैनल पे चला सकते हैं, डेफिनेटली हम चलाएंगे। जी सर, बहुत बहुत आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी सर, थैंक यू गौरव जी। थैंक यू सर।